अब नून लीग तो बिल्कुल पीछे हट चुकी है, उसने हथियार डाल दिए। अब बात यह है कि कितना इनको मजबूर किया जाता है, ड्रैग किया जाता है, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना साहब, जितनी दीगर जमातें हैं इनके साथ, कि जी नहीं नहीं अभी और थोड़ा सा आगे चले, क्योंकि उनमें हिम्मत अब लगता है बाकी नहीं रही। जिस तरह से उनको ये नुकसान हुआ है, आप देखें कि तारीख में हमें इस तरह से नहीं मिलता। एक तो ये सबसे अहम तरीन ज़िमनी इलेक्शन थे कि जिनकी वजह से हुकूमत जा सकती थी, और कोई भी ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था कि इतने बड़े मार्जिन से तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अगर आप नून लीग के कैंप की बात करें या उनके हामी या उनके सर्वेज की तरफ से, वैसे वो तो मुझे सर्वे बड़े कम नजर आए, लेकिन जो भी नजर आए वो कहते थे जी 18 और इस तरह की सीटें नून लीग ले जाएगी और पता नहीं क्या। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो 13, 14 ज्यादा से ज्यादा इतनी बात हो रही थी, 12 ले जाएंगे, 13 इतने वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। अगर कहते थे हम 20 में जाएंगे। इंडिपेंडेंट सर्वेज भी हमें 13 से ज्यादा नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन अब इसका मतलब यह है कि नून लीग को या पीडीएम की हिमायत के बावजूद इतनी बड़ी शिकस्त का मतलब यह है कि उनके तो गढ़ से उनका बिल्कुल यानी पत्ता ही साफ हो गया है। अब हमेशा से हमने देखा कि नून लीग कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी सीट्स लेती थी, वहां पर अब उनका क्या हाल होगा ये सोचने की बात है। सिर्फ वो बैंक कर रहे थे पंजाब में और बाकी उनको सपोर्ट मिल जाएगी। चलें जी, अगर हम यहां से खुद हुकूमत बनाने काबिल नहीं होते तो पीपल्स पार्टी है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ना कुछ फजलुर रहमान साहब का वोट बैंक है, जिस तरह आपने बल्दियाती इलेक्शंस में देखा कि उनके लिए मौलाना साहब आगे थे, वो सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अब तो इन सबको ये सोचना है कि हम मिलकर भी अगर ये सूरत हाल रही तो 2/3 अक्सरियत इमरान खान ले जाएगा, क्योंकि ये एक मिनी जनरल इलेक्शन नजर आ रहा था। और खास तौर पर वो सीट्स जो बड़ी आसानी से नून लीग की थी, मिसाल के तौर पर अभी हम देख रहे हैं नुमान लंगड़ियाल साहब की जितनी भी प्रेडिक्शन थी, ये सब नून लीग को समझ रहे थे कि नुमान लंगड़ियाल आसानी से जीत जाएंगे, सलमान नईम जो है वो आसानी से जीत जाएंगे, असद खोखर की सीट है वो खैर वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अब उसका कोई फायदा ही नहीं क्योंकि इतनी ओवरऑल मेजॉरिटी मिल गई है, फिर खुद नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो अब इसका मतलब है कि नून लीग तो अपनी अब एग्जिस्टेंस की, अपनी बका की जंग में चली गई है। ये बड़ी खौफनाक बात है। क्या इमरान खान मुकाबला करना, जनरल इलेक्शन में आगे जाना, अब तो उनको अपनी बका का मसला है। मुझे बताएं, ठीक है, यकीनी तौर पर ये नून लीग की बका का मसला है। ये जानना चाहूंगी, एक तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की फॉलोइंग बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमें जलसों से नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी जानिब उनका जो बयानिया था वो बड़ा स्ट्रांग था। आप क्या समझते हैं इसके अलावा कौन कौन से अनासिर थे जिसकी वजह से आज नून लीग यहां तक पहुंची? एक तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जी हम महंगाई मुकाओ, मार्च लेकर आ रहे हैं, महंगाई बढ़ी थी, जूं ही आए तो एक तो वो कहानी ख़त्म हो गई। फिर इमरान खान साहब का ये बयानिया कि जी रजीम चेंज हुआ है, जिस तरह से उनको निकाला गया है, यहाँ पर मीर जाफर मीर सादिक साथ थे, मेरे खिलाफ साजिश की गई है, वो चीज़ भी लोगों को नजर आई कि लोग कहते हैं कि जनाब ये आपने क्या किया, किस तरह से सारों ने मिलकर वो एक के खिलाफ हो गए। यानी पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना है, सब लोग इनके खिलाफ हो गए। और फिर वो चीज़ के जनाब बैरूनी ताकतें जनाब हमारे फैसले नहीं करती, ये लोगों में बहुत ज़्यादा चीज़ आई। फिर जिस तरह से लोटों को अकोमोडेट किया नून लीग ने, जिस तरह उन्होंने सलसल यानी कलाबाजियां खाई अपने बयानी पर, कभी वोट को इज्जत दो, फिर बीच में जब इलेक्शंस आ गए कंटोनमेंट के, दीगर कुछ इलेक्शंस आए तो जनाब खिदमत को वोट दो, वहां से फिर वो करते करते उन्होंने जनाब फिर बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए और अचानक से जनाब महंगाई मुकाओ और वो सारा कुछ बदल दिया, फिर सब ताकतों के साथ वो मिल गए। इन सब ने नुकसान दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो नून लीग के लिए है कि अगले इलेक्शन में उन्होंने इन्हीं लोगों को वोट देना है, यही जो तहरीक इंसाफ की मुनरिफ लोग थे, या अब वो अपने लोगों को वोट देंगे जो इन लोगों से हारे हुए थे। उनके लिए बड़ा डायलेमा है। अगर वो इन लोगों को, जिनको लोटे कहा जा रहा है, इनको टिकट नहीं देते अगली दफा, तो फिर उन पर कभी भी कोई एतबार नहीं करेगा कि जनाब ये तो देखें जब इनको जरूरत होती है कुछ भी करते हैं, हमारे लिए बड़ा कुछ किया था, आए थे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा वजारतें, और जो ही जनाब काम निकला और ये हार गए अब हमें पूछ नहीं रहे। अच्छा, अगर इन्हीं को देते हैं तो उनके अपने लोग वो कहेंगे जनाब अब हमारी तो कहानी खत्म हो गई इस इलाके से। अब जो किसी इलाके का बंदा है, फिर फर्ज कीजिए लाहौर का, वो कारकुन ये तो नहीं हो सकता कि मुल्तान में जाकर उसको कोई एडजस्ट कर लेंगे जो यहां पर हमेशा इलेक्शन लड़ता रहा है, तो वो भी मसला है उनके लिए। तो उनके अपना कारकुन बदल हो चुका, उनके जितने बयानिए थे वो पिट चुके, ये सब मसाइल रहे। फिर इन्होंने कहा जी हम महंगाई खत्म करेंगे, आते ही इंटरव्यूज लोगों ने चलाए, इमरान खान साहब ने दिखाया, बैगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात, वो सब जगह पर यानी हर सतह पर इनको हार हुई। फिर आकर रियासती मशीनरी का भी इस्तेमाल इन्होंने करके देख लिया, फिर टर्न आउट आप देखें कितना ज्यादा रहा। अगर ये 50%